हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कि बहुत ही सिंपल है, आसान है, बट बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है। क्या डाउट है? आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करके देखो। इफ़ एन आयरन थर्ड कम्प्लेक्स, हमारे पास आयरन का कोई थर्ड कम्प्लेक्स है, मतलब आयरन थर्ड कम्प्लेक्स बोलने का मतलब आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 विथ द फार्मूला कंपाउंड का क्या है? FeNH3x CnY के पावर -1। ठीक है, इसके Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैज नो इलेक्ट्रॉन इट्स Eg ऑर्बिटल। देन द वैल्यू ऑफ x + y, आपसे x + y की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इस x और इस y की क्या वैल्यू है ये आपसे पूछ रहा है। तो आसान है, पहले क्या करो, आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर से वैल्यू निकाल लो y की। कैसे निकल जाएगा? आयरन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस x इंटू, हमें पता है कि NH3 के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, प्लस y इंटू, हमें पता है कि Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 होता है, इक्वल टू -1। ऑक्सीडेशन नंबर इसी तरह से निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम बराबर कर दो। यहाँ से आप क्या देखोगे? +3 0 -y इक्वल टू -1। इस y को इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। अगर y इक्वल टू 4 है, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो x इक्वल टू 0 होगा, या तो x इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन सकता है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये जो है ऑर्बिटल हमारा d ऑर्बिटल, Fe+3 का d ऑर्बिटल जो है इस तरह से ब्रेक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। T2g और Eg में अगर +6 है और +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D5 होगा, और NH3 और Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 2 3 4 5 ये होगा। तो आप देखो Eg में क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो हमारा d ऑर्बिटल कैसे ब्रेक होता? E और T2 में, या कहीं कहीं बुक में Eg और T2g भी बोल सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में इस तरह से ब्रेक होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में इस तरह से ब्रेक होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे भी तो पहले लोअर ऑर्बिटल में भरेंगे, 1 2 3 4 फिर 5। तो इस केस में आप देखो Eg में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा, T2g में इलेक्ट्रॉन आएगा, Eg में नहीं आएगा। तो इसलिए Eg में नो इलेक्ट्रॉन बोला है, कि Eg के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 4। तो इस हिसाब से हमारा x + y कितना हो जाएगा? तो x + y हो जाएगा हमारा 6, और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हमें करने हैं क्वेश्चंस को। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा कंपाउंड के साथ कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड होता है, कौन सा कंपाउंड के साथ हमारा कंपाउंड स्ट्रांग फील्ड की तरह काम करता है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखिए। आपको उसके देखने के बाद आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही आसान लगेगा। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोई भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर पाओगे, मेरा दावा है। उस वीडियो को देखने के बाद मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो होप सो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।